नमस्कार, मैं कुसुम आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित किया पथ संचलन। कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पशु चिकित्सालय परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पाली खंड के मंडल बूसी में भारत भक्ति पथ संचलन निकाला गया। इससे पूर्व ध्वजारोहण किया गया। विभाग बौद्धिक कर्ता मुकेश वैष्णव ने स्वयं सेवकों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि भारत ही विश्व को ज्ञान देने वाला देश है। प्रारंभ से ही यह देश शक्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न व बल संपन्न रहा। समाज को संगठित रहने पर बल दिया। इससे पूर्व चिकित्सा केंद्र परिसर में ढोल बाजे के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों व चौराहे से होते हुए पुनः चिकित्सा केंद्र परिसर तक पथ संचलन निकाला गया। जगह जगह ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मुख्य मार्गों व चौराहों पर रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई गई। जगह जगह स्वागत पोस्टर लगाए गए। मुख्य मार्गों को भगवा ध्वजा से सजाया गया। पुलिस प्रशासन, कोर्ट चौकी, प्रहलाद सिंह सहित मैं कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट राजेंद्र मीणा। में आता है कि जब यहाँ का पुत्रवत हिंदू समाज, सनातन समाज, हिंदू समाज वह शक्ति संपन्न था, सामर्थ्य संपन्न था, बल संपन्न था, यह सब होते हुए भी ये बार बार क्यों हुआ, तो इसका ध्यान में आता है। यही विचार किया था और इसी विचार के नाते ध्यान में अपने कर्तव्यों को भूला, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, अपने समाज के प्रति कर्तव्य, इन कर्तव्यों को भूला और इसलिए मैं और मेरा परिवार को नृप हो हमें क्या हानि, कोई राजा हो हमें क्या फर्क पड़ता है। और इस सारे में आवरण में बंधने के कारण से और बीच में एक अहिंसा का दौर चला, उस अहिंसा के आवरण में बंधने के कारण से और कर्तव्यों को भूला और इसलिए बार बार आक्रमणकारी आए। लेकिन वो आक्रमणकारी आए तब उन आक्रमणकारियों को भगाने वाली एक सुप्त शक्ति, एक सज्जन शक्ति वो इस भारतवर्ष में हमेशा से रही। और इसलिए कई बार जब पुस्तकों में ये अध्ययन कराया जाता है तो ध्यान में आता है कि हमें बार बार गुलाम 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 ऐसे कहा जाता है। लेकिन वास्तव में क्या भारत कभी गुलाम रहा? तो हम जब गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत कभी गुलाम नहीं रहा। हाँ, संघर्ष